हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमें हौसला देने वाला बहुत ज़रूरी होता है ना। छोटे शहर में इतना ज़्यादा इतना क्रेज़ नहीं है, तो क्योंकि सब लोग बहुत अपनी प्राइवेसी रखते हैं। मेरी मम्मी सपोर्ट में नहीं थी। मैंने 100 डेज़ का चैलेंज दिया था, तो वो मेरे लिए थोड़ा टफ था। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पब्लिक सब जानती है यार, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। शास्त्रीय गायन हमारे यहाँ था, तो मैंने इंडियन म्यूजिक को चुना। तो एक्चुअली आई एम प्रोफेशनली सिंगर। ओह वेल, या हो गई है मुझे पलकों की छाँव में रहने दो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अर्शी मिश्रा, आपके साथ आ गई एक नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा खास, क्योंकि मैं करने वाली हूं आज एक पॉडकास्ट। आज मेरे पॉडकास्ट में मैंने इनवाइट किया है एमपी की जानी मानी शख्सियत, एक ऐसी यूट्यूब ब्लॉगर जो है बहुत ज़्यादा फेमस। तो आज मैं उनसे आपका इंट्रो भी कराऊंगी, बहुत सारी बातें आपसे करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर भी करेंगे। तो मिलवाती हूँ मैं आपसे। सो हेलो शैली जी, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कैसी हैं आप? आई एम वेरी गुड एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हेयर। एंड मैं आज बहुत सारे एक्सपीरियंस है जो मैं अपनी लाइफ में जो मैंने फील करे वो मैं आज शेयर करने आई हूँ। आज शैली जी से बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो मेरे माइंड में है, शायद आपके भी माइंड में होंगे। बहुत सारे यूट्यूब को लेके बहुत सारी बातें करेंगे, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। तो जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। तो शैली जी, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मेरे पास भी है और मेरे ऑडियंस के पास भी है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो भी ये चीज़ है, उनके माइंड में भी बहुत सारे सवाल हैं। तो आज बहुत सारे सवाल आपसे करेंगे और जिनके जवाब आप हमें ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छी तरीके से उनका जवाब हमें समझाएंगी। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप एक यूट्यूब ब्लॉगर हैं और आपने अपना ब्लॉगिंग का आइडिया, आपने अपनी ब्लॉगिंग करना कहाँ से शुरू किया और कब शुरू की? एक्चुअली ये तो लंबी कहानी है जो शॉर्ट में आपको बताऊंगी कि देखिए, आजकल सभी लोग यूट्यूब चलाते हैं एंड मैं भी एक दिन बैठ के ऐसे यूट्यूब चला रही थी और उसमें मैंने ये देखा कि काफ़ी सारे जो सेलेब्स हैं, मतलब लाइक जितनी भी ऐप से आए हैं, लाइक टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं, वो अपनी अपनी पर्सनल लाइफ को भी यूट्यूब के थ्रू, यूट्यूब के माध्यम से वो दिखा रहे थे और ब्लॉग बना रहे थे एज अ लाइफ स्टाइल ब्लॉगर। तो मुझे वहाँ से थोड़ा सा एक क्लू मिला। तो आई एम प्रोफेशनली सिंगर, तो मैं 10 साल से इस फील्ड में हूँ। तो मेरे लिए ये बिग अपॉर्चुनिटी थी एक लाइफ स्टाइल ब्लॉगर बनना। एक्चुअली मैं आपको बता दूँ हर्षे, एक्चुअली मैं लाइफ स्टाइल ब्लॉगर और मैंने वैसे ही सारे कंटेंट देखे और काफ़ी सारे सेलेब्स के भी मैंने कंटिन्यूशन में मतलब ब्लॉग्स वगैरह देखे, लाइक संभावना सेठ एंड ऑल। तो वहाँ से मुझे लगा कि मैं अपनी जर्नी क्यों शेयर नहीं कर सकती सोशल पे। अगर मैं अपनी जर्नी शेयर करूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटे शहर से हूँ, और मैं अगर अपनी जर्नी शेयर करूँगी तो कैसा क्या रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि मैं बिल्कुल मेरे मतलब यूट्यूब के बारे में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी ना, मैंने किसी से पूछा, तो ऐसे शुरुआत करी मैंने। बिल्कुल। तो कब से आपका मतलब आपका चैनल को कितना टाइम हो गया है, कितना पुराना चैनल है आपका यूट्यूब पे? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मेरे चैनल को हो गया, मैंने जनवरी 2022 से मैंने स्टार्ट किया था, जब मैं यूट्यूब पर बहुत नई थी और कुछ भी मुझे पॉलिसीज़ एंड कुछ किसी के बारे में मुझे कोई नॉलेज भी नहीं था। तब से मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था। तो 2022 के टाइम पे तो शायद इतना यूट्यूब पॉपुलर भी नहीं था। आई थिंक पॉपुलर था, लेकिन कहते हैं ना कि हम जो चीज़ों को लाइक करते हैं, जैसे मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है, तो मैं म्यूज़िक ज़्यादा सुनती थी, वहाँ पर ट्रैक्स वगैरह में ज़्यादा मतलब आप मतलब आप कहना चाहती हैं कि आप उसको एज अ ब्लॉगिंग तब यूज़ नहीं कर रही थी, आप एज अ मतलब ऐसा मेरे माइंड में नहीं था कि मैं अपनी लाइफ को दिखाऊं सोशल पे, ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि इतना बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और साथ ही मैं पूछना चाहूँगी कि ब्लॉगिंग तो आपने 2022 आप बता रहे हैं कि 2022 से आपने शुरू की, उससे पहले आप शैली जी क्या कर रही थी? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं 10 साल से सिंगिंग कर रही हूँ और अब तो मैं एक एज अ प्रोफेशनल एंकर भी वर्क कर रही हूँ। तो मैं
एक्चुअली मैं अपनी फैमिली की 4th जनरेशन हूँ, कह सकते हैं आप। हमारा एक घराना है जिसमें हमारे फादर, हमारे ग्रैंडफादर, सभी लोग मतलब क्योंकि आजकल क्रेज़ भी है पॉप का, तो इसीलिए मैं इसके पहले सिंगिंग करती थी और आज भी करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। तो भाई आई लव म्यूजिक। ब्लॉगिंग के साथ साथ थोड़ी सी मस्ती भी करेंगे, और जैसे कि मुझे पता चला कि एक बहुत अच्छी जानी मानी सिंगर भी है प्रोफेशनली, तो इनका हम गाना भी सुनेंगे अभी आगे। ओह माय गॉड, नो नो, अभी बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी मूड में नहीं हूँ और अभी थोड़ा गला भी मेरा खराब है। तो आपकी ब्लॉगिंग का मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि आपकी ब्लॉगिंग का नेम किस नाम से है, आपका चैनल, और कैसे आपको लोग सर्च करें, कैसे आप तक लोग पहुँचे? मैं एक आर्टिस्ट हूँ और एक आर्टिस्ट की पहचान जैसे एक सिंगर की पहचान उसकी आवाज़ से होती है, तो उसके नाम से भी होती है। तो मैं अपना सेम ही नाम से मैंने अपना चैनल को खोलने की सोचा। मैं हर सोशल मीडिया पे एक ही नाम से हूँ, तो मेरा जो यूट्यूब चैनल का नेम है शैली त्रिपाठी ब्लॉग रखा मैंने, ताकि लोग आसानी तक आपने अपने ही नेम से आसानी से लोग मेरे तो चैनल तक पहुँच पाएँ। खास चीज़ आज हमें पता चली है, बहुत नई चीज़ हमें पता चली है ये, कि बहुत इम्पोर्टेंट भी ये बात है कि आप अपना अगर चैनल अपने नाम से रखते हैं तो डेफिनेटली लोग आपको बहुत जल्दी आप तक पहुंच सकेंगे। और मेरा भी चैनल मेरे ही नाम से है। तो आगे बढ़ते हैं, तो कुछ बातें आपसे और मैं पूछना चाहूँगी कि स्टार्टिंग जब आपके चैनल की हुई तो किन किन चीज़ों से आपका सामना करना पड़ा, क्या क्या ऐसे फेसेस आपकी लाइफ में आए? आपने भी अपनी जर्नी जब शुरू की होगी तो डेफिनेटली ज़ीरो से स्टार्ट किया होगा, तो क्या आपने स्ट्रगल किया, कैसे सफ़र किया आपने, प्लीज़ बताइए। सफ़र मैंने ऐसे किया कि मेरी फैमिली इसके अगेंस्ट थी, मतलब स्पेशली माय मॉम। मेरी मम्मी, मतलब क्योंकि हम छोटे शहर से बिलोंग करते हैं, इतना ज़्यादा यहाँ पे ब्लॉग का क्रेज़ नहीं है, हम प्राइवेसी में रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ऐसा मतलब लोग जो छोटे टाउन्स हैं वो मेरी बात को बखूबी शायद समझ पा रहे होंगे। तो और लोगों ने, मेरे पापा ने फुल मेरा सपोर्ट किया, मेरे कज़िन्स भी मेरे साथ थे, पर मेरी मम्मी थोड़ा सा गुस्सा हुई कि तुम ये क्यों कर रही हो और तुम ये क्या आपने दिखाती रहती हो ये सब। क्योंकि शुरुआत में देखो हम जो भी, हमें इतना पता नहीं रहता कि हम अपनी देखो लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, अपना पूरा डेली रूटीन हम शेयर कर रहे हैं। देखिए मेरी मम्मी को मुझे मनाना, बट मेरी मम्मी मेरी मान गई। एक तरह से कह सकते हैं कि आपकी मम्मी का वो आपके लिए प्यार ही रहा होगा आपकी। बिल्कुल, मेरी मम्मी मान गई थोड़ा सा, मेरी मम्मी अगेंस्ट थे पर फिर बाद में मान गई। अरे तो बहुत अच्छी बात है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छी चीज़ें आप शेयर कर रहे हो, बहुत अच्छे से आप हमें समझा रहे हो सारी चीज़ों के बारे में। तो एक बार मैं एक और पूछना चाहूँगी एक बात कि कैसे आगे बढ़ें आप, नए जो यूट्यूबर्स हैं, नए जो बिगनर्स हैं, जिनका अभी ज़ीरो से स्टार्ट हुआ है, जो बहुत टेंशन में रहते हैं कि कैसे, मतलब उनका भी एक सपना होता है भाई कि हमें भी घर लेना है, हमें भी गाड़ी लेनी है, हमारे पास भी पैसा होना चाहिए, हम भी घर बैठ के भाई पैसे कमाएं। तो ऐसा क्या वो करें अपने चैनल पे, ऐसे क्या चीज़ें, कुछ ऐसी बातें आप बताइए जो आपने अपने चैनल पे करी, तो प्लीज़ समझाइए। एक्चुअली देखिए हर एक हमें ये सोचना है शुरू में कि हमें क्या कंटेंट लेना है ना। हम जो कंटेंट यूज़ करेंगे शुरू में, हमें वही कंटेंट लेके आगे चलना होगा। हम ऐसे नहीं कर सकते आज हमने ये कंटेंट लिया फिर हम दूसरी कंटेंट पे आ गए, फिर तीसरे कंटेंट पे आ गए। ये हमारे यूट्यूब के लिए सही नहीं है, वो हमारे एल्गोरिथम को गिराएगा। क्योंकि आप एक कंटेंट लेंगे, उसी पे आप चलेंगे तो आपका यूट्यूब चैनल ग्रोथ करेगा। जैसे मैंने लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग का चुना, तो मैं अपने डेली रूटीन्स दिखाती थी उसमें, मैं कहाँ जाती हूँ, मैं क्या ऐसे एज अ आर्टिस्ट हूँ तो मैं कहाँ कहाँ प्रोग्राम करती हूँ, किन किन लोगों से मैं मिलती हूँ, तो ये सब चीज़ें मैंने वहाँ पर शेयर करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। और मैं यही आपसे कहना चाहती हूँ कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। देखो मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि देखिए 2022 या 2025 आ गई, मैं भी अभी स्ट्रगलिंग में ही हूँ। देखिए सभी लोग, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप जितना करते जाएंगे आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ हमारे व्यूअर्स से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि आपको पेशेंस रखना होगा, आपको एक कंटेंट ही लेना होगा, उसी पे आप बढ़ते रहिए कि आप किस में ज़्यादा अपनी एनर्जी को लगा सकते हैं, आप किस में आपका इंटरेस्ट है। जैसे कई लोग म्यूजिक की भी वीडियोस बनाते हैं, कई लोग मेकअप ट्यूटोरियल बनाते हैं, सबका मतलब सब अपना अपना एक इंटरेस्ट के ऊपर रहता है। तो आप
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहती हूँ कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, इतनी जल्दी आपको सक्सेस नहीं मिलती ना। बिल्कुल बिल्कुल, सक्सेस तो इतनी जल्दी नहीं मिलती है। और जैसे कि इन्होंने बताया कि इनका चैनल 2022 का है, तो आज 2025 आ गया है, तो अभी भी वो स्ट्रगल ही कर रही हैं। और बट बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुकाम ऐसे हासिल किए हैं अपनी। मैंने सुना है आपकी बहुत जल्दी आपकी यूट्यूब पेमेंट भी स्टार्ट होने वाली है, आपका बहुत जल्दी चैनल मोनेटाइज भी होने वाला है, तो उस बारे में कुछ बताइए। हाँ, क्योंकि जब मैं यूट्यूब में वीडियोस बना रही थी तो मैं काफ़ी चीज़ों के बारे में मेरे को इंफॉर्मेशन नहीं थी। कुछ कॉपीराइट का भी होता है ना, कि हम कौन सा म्यूज़िक उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं, हम कहीं किसी का कॉपीराइट कुछ कंटेंट तो नहीं डाल रहे हैं, तो उसका सामना मुझे करना पड़ा, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई। तो मैं यही आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि इन सब छोटी छोटी चीज़ों की आपके नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका चैनल अच्छे से ग्रोथ कर सके। तो ऐसा कोई मोमेंट आपकी अभी तक 2022 से 25 आ गया है, तो इस बीच में आपकी यूट्यूब जर्नी के बीच में कोई ऐसा प्यारा सा आपका मोमेंट आपके यूट्यूब को लेकर रहा हो, ब्लॉगिंग को लेकर रहा हो, तो प्लीज़ आप मुझसे एक बार ज़रूर शेयर करिए। हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि एक्सपीरियंस के साथ आपको कोई ऐसी चीज़ भी सीखने को मिली हो नहीं। मुझे एक्सपीरियंस तो मुझे हर वीडियो में मिला, मैं आपको सच बताऊं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब मेरी वीडियोस वायरल हुई तो जो आसपास के लोगों ने मुझे ऐसा लगा कि शायद पता नहीं कोई मेरी वीडियो देखेगा या नहीं देखेगा, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी एज अ ब्लॉगर। तो मुझे ये लगा कि पता नहीं कोई मेरी वीडियो को पसंद करेगा या नहीं करेगा, मैं बनाए जा रही हूँ, तो लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। लेकिन छोटे छोटे बच्चे आए, कहते दीदी आपका जो व्लॉग है ना वो बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा व्लॉग बनाती हो, आप ना आपका नेक्स्ट व्लॉग कब आ रहा है, हमने भी आपके चैनल को सब्सक्राइब किया है, हमने भी किया है। तो उन बच्चों ने मुझे इतना मोटिवेट किया, तो मुझे लगा तो इट मींस मतलब उस जनरेशन के हाँ, जनरेशन भी आप ब्लॉगिंग मतलब देखना पसंद कर रही है। यंग जनरेशन तो मुझे मतलब फॉलो कर ही रही थी, लेकिन बच्चे भी मुझे फॉलो कर रहे थे, तो मुझे ये लगा कि हाँ मेरे चैनल को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और बच्चे लोग भी मेरे जो ब्लॉगिंग को, मेरी लाइफ स्टाइल रूटीन को, डेली रूटीन को देखना पसंद कर रहे थे। तो इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला और मैं आगे बढ़ती चली गई। तो ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ये तो सुनकर आज बड़ा ही मुझे को बड़ा थोड़ा डिफरेंट लग रहा है कि एक होता है ना कि बच्चों ने मोटिवेट, इतने प्यारे होंगे जिन्होंने आपको इंस्पायर किया कि आप दीदी बहुत अच्छा कर रहे हो, बिल्कुल, हाँ आप करो, हमें बिल्कुल पसंद है आपकी ब्लॉगिंग। आजकल बच्चे तो सभी कुछ जानते हैं। बिल्कुल, आजकल की जो जनरेशन है वो सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे स्क्रॉल करती है और चीज़ों को, नई टेक्निक्स को, नई चीज़ों को जानने की कोशिश करती है। तो बच्चे तो सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं सोशल पे आजकल। तो टॉपिक्स आप किस टाइप के लेते हैं, मतलब किस टाइप के कंटेंट आप बनाते हैं? मोस्टली आपके जो यूट्यूब पे हैं वो किस तरीके के कंटेंट है? मैंने आपको जैसे कि अपने वीडियोस में भी बताया कि, और आप मेरी वीडियोस में भी देख सकते हैं जाके, कि मैं डेली रूटीन्स ही बनाती हूँ। जैसे कि आई एम अ लाइफ स्टाइल ब्लॉगर, है ना। तो लाइफ स्टाइल ब्लॉगर का मतलब होता है कि आप अपनी निजी ज़िंदगी में जो भी कुछ कर रहे हैं, तो कंटेंट आपकी जो मोस्टली बेसिस होते हैं वो आपकी डेली रूटीन पे होते हैं कि आप किस तरीके का लाइफस्टाइल रखते हो। और आप ट्रैवल, आई थिंक आप ट्रैवल का भी वीडियो काफ़ी शेयर करते हो कि आप कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, तो अच्छी बात है, अपना दिखाना चाहिए सारी चीज़ें। क्या आप मानेंगे नहीं, मैंने तो शादी का भी वीडियोस बनाए। ओहो, मैं कई शादियों में गई और अपनी फ्रेंड्स की भी गई, हमारी फैमिली में भी कुछ शादियाँ थी और आगे भी आने वाली हैं जो आपको देखने को मिलने वाली हैं मेरे ब्लॉग के माध्यम से। तो आई एम सो सुपर एक्साइटेड एंड माई ऑडियंस आर ऑल्सो सुपर एक्साइटेड टू सी नेक्स्ट ब्लॉग्स। तो क्या आपने खुद में ऐसे चेंजेस देखे? आप 22 में कैसे थे और 25 में आप कैसे हो? आप एज अ ब्लॉगर पूछ रहे हैं या फिर एज अ पर्सन पूछ रहे हैं? एज अ ब्लॉगर आपने अपने आप में, मतलब स्टार्टिंग में होता है आप ज़ीरो होते हो तो आपको ये लगता है कि हम थोड़ा सा अलग तरीके से बोलते हैं, और 25 आ गया है, 3-4 साल आपको हो गए हैं, तो अब उसमें क्या क्या आपने एज अ ब्लॉगर अगर आप कहेंगे तो शुरू में मेरी वीडियोस में बहुत फॉर्मल बोलना दिखता था। तो मैं बहुत फॉर्मल बोलती थी कि जैसे अभी घर पे बात करते हैं, और भाई क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, ठीक है, अरे ये वो।
तो वो कंटेंट, वो चीज़ नेचुरल आ नहीं पा रही थी वीडियोस में। लेकिन अब मेरी वीडियोस में मेरे को नेचुरलिटी आती है। मैं जैसी घर में रहती हूँ बिना कैमरे के, वैसे ही मैं आई थिंक कैमरे पे भी पब्लिक रहती भी हूँ। यही पसंद कर रही है, पब्लिक भी यही पसंद करती है, पसंद कर रही है। बिल्कुल डेफिनेटली। आप जितना नेचुरल दिखेंगे कैमरे पे, क्योंकि आप अपने आप को नेचुरल दिखा रहे हो, आपको कोई फॉर्मल नहीं है। मैं फॉर्मल रहती थी शुरू में, वीडियोस मैंने बनाई तो मैं बहुत फॉर्मल बोलती थी कि मैं अच्छी दिखूं या मैं अच्छी बोलूँगी तो मेरी वीडियोस, ये सब जानती है। हाँ, तो टाइम शैली जी कैसे आपने मैनेज किया? मतलब ऐसा लगता है, मैं भी ब्लॉगर हूँ और मुझे अपने ब्लॉगिंग के लिए टाइम निकालना बड़ा एक रूटीन लाइफ में बहुत टफ लगता है कि कैसे मैं उतना टाइम मैनेज करूँ। मैं आपको बताऊं, 100 डेज चैलेंज, 100 डेज का चैलेंज लिया था और आप मानेंगे नहीं, वो मेरे लिए इतना टफ था लेकिन मैंने निभाया। ओके, 100 डेज का चैलेंज मतलब मुझे एक एक दिन अपने दिखाना था, पूरे 100 दिन मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या जा रही हूँ, क्या खा रही हूँ। तो आप 100 डेज प्रॉपर एक्टिव रहे हो? हाँ, क्योंकि मैं कभी ऐसा था कि ऑल्टरनेट डेज में बना लेती थी वीडियोस, लेकिन मैंने 100 डेज का चैलेंज ही इसलिए लिया था, वो मेरे लिए बहुत टफेस्ट चैलेंज था। तो डेफिनेटली आप हाँ, जिस तरीके से बता रहे हो तो वो तो टफ क्योंकि है। देखिए अभी मेरे को ही एडिटिंग करनी पड़ती है, मुझे कोई अपलोड करना पड़ता है, सब कुछ मैं ही होता है, मेरे को ही करना पड़ता है। कभी कभी होता है नेट इशू भी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ा। तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा मतलब डेज थे और तो टफ भी थे, मैंने बहुत कुछ सीखा। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। थैंक यू सो मच। अब मैं चाहूँगी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी हो जाए, और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि एक प्रोफेशनली सिंगर हैं तो 2 लाइन किसी बट फॉर माय फरमाइश ना जी, गुड फरमाइश, तो कुछ ओल्ड वर्जन आप प्लीज़ मुझे गुनगुनाइए। आई ऑलवेज लव ओल्ड सॉन्ग्स एंड ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड कहते हैं। पुराने गाने सदाबहार गाने होते हैं जो कि मुझे भी बहुत पसंद है। तो कोई गीत आपको जो पसंद है या मैं अपनी पसंद का सुनाऊं? आप अपनी पसंद का सुनाइए। ओके। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत, एहसान तेरा होगा मुझ पर। दिस सॉन्ग इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। क्या खूब आपकी आवाज़ है, कितनी प्यारी। आप जितने प्यारे आप खुद उससे ज़्यादा प्यारी अभी तो तो आपकी मेरा आवाज़ गला है। थोड़ा खराब है। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली क्या धमाल मचाते होगे। Thank you. हम देख पा रहे हैं। Thank you so ये तो much, एक छोटा thank सा you. एक ट्रेलर था। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है हर्षी, तुम्हारे पॉडकास्ट पे आगे मुझे अच्छा लग रहा है और मैं बहुत अच्छा फील भी कर रही हूँ। दोबारा आपको जरूर मैं एक बार और फिर से यहाँ पर बुलाऊंगी। क्या बात है। तो कुछ और एक्सपीरियंस के साथ क्या आप मतलब व्यूअर्स को क्या ऐसा सजेस्ट करना चाहेंगे, ऐसी बातें यूट्यूब को लेकर जो वो आगे ऐसी गलतियाँ ना करें और अच्छा काम वो कैसे करें? देखिए, गलतियाँ सबसे होती हैं, हम इंसान हैं, हम कुछ भी जब करने जाते हैं, कोई भी काम जब शुरुआत करते हैं तो गलतियाँ हमसे डेफिनेटली होती हैं, लेकिन हमें उन गलतियों से घबराना नहीं है। हमें लोगों की बातें इतनी ज़्यादा अपने माइंड में बिठानी नहीं है, हमें हमारे दिल की आवाज़ सुननी है कि हमें ये करना है। ठीक है, अगर हमें ये करना है और हमारे लिए सही है, हमारे पेरेंट्स हमारे सपोर्ट में हैं, तो हमें करना चाहिए। जैसे कि मैं आज 2 चीज़ें करती हूँ, सिंगर भी हूँ, अपनी ब्लॉगिंग भी। कभी कभी देखो अब बिजी शेड्यूल हो जाता है हर्षी, तो ब्लॉगिंग कभी कभी मेरी कम भी हो जाती है, लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप दिल से लगे रहो। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी जो भी आप काम लें, आप ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो आप उसमें थोड़ा पेशेंस रखें और आप उसमें मेहनत करें। आप ना सक्सेस का इंतज़ार मत करो, आप बस मेहनत करते रहो, सक्सेस आपके पीछे ही भागेगी। सब कुछ बिल्कुल सही बात है। तो आप बस लगे रहो, मेहनत करते रहो, वीडियोस पे वीडियोस डालते रहो, एक दिन आपकी वीडियो ज़रूर वायरल होगी और आप भी सक्सेसफुल होंगे। तो बहुत अच्छा लगा शैली जी से मिलके, और बहुत सारी हमने आज ऐसी इतनी प्यारी बातें करी, तो मेरा मन तो बहुत खुश हो गया। क्या बात, और मेरा बिल्कुल जल्दी दोबारा इनको फिर से इनवाइट करूंगी अपने न्यू पॉडकास्ट में, तो जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सके।
और बिल्कुल। इनके चैनल को ज़रूर भाई इनके चैनल तक ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी ब्लॉगर है, बहुत अच्छी सिंगर थैंक यू सो है। मच। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर बिल्कुल, करिए। हर्षी के चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अच्छे कमेंट्स करिए, और फुल टू फटाक आप हमारी इतनी प्यारी हर्षी का सपोर्ट करेंगे तो इसके यूट्यूब चैनल को बहुत अच्छी सक्सेसफुल मिलेगी। थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू हर्षी। थैंक यू।